पुरातत्व शब्द किस भाषा से बना है? इसका सही आंसर है ग्रीक। आर्कियोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे विश्वसनीय आधार क्या है? इसका सही आंसर है पुरातात्विक साक्ष्य। अभिलेख किस प्रकार के स्रोत हैं? सही आंसर है प्राथमिक स्रोत। सिक्के किस प्रकार के स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत। स्मारक किस प्रकार के स्रोत हैं? इसका सही आंसर है पुरातात्विक स्रोत। मूर्तियां किस प्रकार के स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत। गुफाएं किस प्रकार के स्रोत हैं? इसका सही आंसर है पुरातात्विक स्रोत। ताम्रपत्र किस प्रकार के स्रोत हैं? इसका सही आंसर है पुरातात्विक स्रोत। मुद्राएं किस प्रकार के स्रोत हैं? इसका सही आंसर है पुरातात्विक स्रोत। सबसे अधिक अशोक अभिलेख किस राज्य में मिले हैं? इसका सही आंसर है कर्नाटक। अशोक का भाब्रू अभिलेख कहाँ स्थित है? यहाँ भाब्रू से तात्पर्य बैराट अभिलेख से है। इसका सही आंसर है राजस्थान। अशोक का मास्की अभिलेख किस राज्य में है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। मास्की अभिलेख का महत्व क्या है? इसका सही आंसर है इसमें पहली बार अशोक नाम मिलता है। धौली शिलालेख किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ओडिशा। जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ओडिशा। गिरनार शिलालेख कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है गुजरात। शाहबाजगढ़ी अभिलेख वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान। मानसेहरा अभिलेख वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान। शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्ठी। मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्ठी। अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 7। अशोक के प्रमुख शिलालेखों की संख्या कितनी मानी जाती है? 14। सारनाथ स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? बिहार। रामपुरवा अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? बिहार। दिल्ली टोपरा स्तंभ मूलतः कहाँ स्थित है? टोपरा हरियाणा में। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को कहाँ स्थापित कराया? दिल्ली। प्रयाग स्तंभ पर किन किन शासकों के अभिलेख अंकित हैं? इसका सही आंसर है अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। प्रयाग स्तंभ वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है प्रयागराज किला। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है? सही आंसर है संस्कृत। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? उदयगिरी, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में है? सही आंसर है ब्राह्मी। ऐहोल अभिलेख किस राज्य में है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। बेसन नगर स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों, कभी कभी हेलियोडोरस स्तंभ भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है विदिशा, मध्य प्रदेश में। हेलियोडोरस किस राजा का राजदूत था?
इसका सही आंसर है एंटियालिक्टिडॉस। हेलियोडोरस किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? इसका सही आंसर है भागभद्र। हेलियोडोरस स्तंभ से किस धर्म के प्रसार का प्रमाण मिलता है? वैष्णव धर्म। साहित्यिक स्रोतों का सबसे बड़ा भाग किससे संबंधित है? धार्मिक ग्रंथों से। वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर है ऋग्वेद। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। रामायण और महाभारत को क्या कहा जाता है? महाकाव्य। पुराणों को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका सही आंसर है धार्मिक साहित्य। अर्थशास्त्र किस श्रेणी का ग्रंथ है? लौकिक साहित्य। मुद्रा राक्षस किस श्रेणी का ग्रंथ है? सही आंसर है लौकिक साहित्य। राजतरंगिणी किस श्रेणी का ग्रंथ है? लौकिक साहित्य। विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत हैं? साहित्यिक स्रोत। मेगस्थनीज, फनहान और हेन सांग किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं? इसका सही आंसर है विदेशी साहित्यिक स्रोत। इतिहास के अध्ययन में सभी स्रोतों का संयुक्त उपयोग क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है अधिक सटीक और प्रामाणिक इतिहास लिखने के लिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।